चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी पार्टी वर्करों को सलाह, अगले 25 सालों के लिए लक्ष्य हो, निर्धारित लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए करे काम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। दिल्ली एम्स में 300 रुपए तक की जांच अब होगी बिल्कुल फ्री, नहीं देना होगा कोई पैसा। रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के संबंध होंगे और मजबूत, जल्द दिया जा सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी संबंधित समझौतों को अंतिम रूप। पाम ऑयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत, 23 मई से इंडोनेशिया शुरू कर रहा है निर्यात। केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक से डिविडेंड के रूप में मिलेंगे 30,307 करोड़ रुपए, आरबीआई बोर्ड ने दी मंजूरी। रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर। दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन वितरण पर सुनाया अहम फैसला, कहा राशन लेने के लिए कतार में लगना गरिमा और निजता के अधिकार के खिलाफ नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से G20 के घटनाक्रम पर की चर्चा, कहा भारत इंडोनेशिया की अध्यक्षता को लेकर पूर्ण सहयोगात्मक है। ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। श्रीलंका में नई सरकार के गठन के बाद 9 और मंत्रियों ने ली शपथ, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने दिलाई शपथ। राहुल गांधी 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे शुरू। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 7 दिनों के लिए बंद रहेगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूपी में किया ई विधान प्रणाली का उद्घाटन, सीएम योगी ने कहा सदन में मोटा बैग लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में उगला जहर, कहा भारत के फैसलों के कारण उनके साथ रिश्ते जटिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से किया आग्रह, कहा असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की करें मदद। फ्रंट रनिंग वाली धोखाधड़ी पर बारीकी से नजर रख रहा सेबी फंड हाउसेज और ब्रोकरेज फर्मों पर कसेगी नकेल। कार्ति चिदम्बरम ने सीबीआई कोर्ट में अंतरिम जमानत की लगाई अर्जी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर छापेमारी से बिफरी बेटी रोहिणी, सीबीआई को बताया तोता, पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर ट्वीट कर उतारा गुस्सा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने सुनील जाखड़ पर साधा निशाना, कहा पहले से भाजपा के लिए काम कर रहे थे, जाखड़ पार्टी को पहुंचा रहे थे नुकसान। समाजवादी पार्टी के नेता रिजवान जहीर का लखनऊ पुलिस ने किया 2 करोड़ का मकान कुर्क, बलरामपुरा में भी संपत्ति हो चुकी है जब्त। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिर कसा कांग्रेस पर तंज, चिंतन शिविर की सार्थकता पर खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आंगनवाड़ी केंद्र का किया दौरा, बच्चों से की बातचीत। राजद अध्यक्ष लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा, बेटी मीसा भारती की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान, कहा जब नक्सली संविधान में विश्वास व्यक्त करेंगे तब होगी उनसे बातचीत। उबर की कैब में सफर करना हुआ महंगा, ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए कंपनी ने बढ़ाया किराया, जाने कितना हुआ इजाफा। सपा नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से हुए रिहा, बाहर आने पर समर्थकों ने किया स्वागत। भारी विरोध के बाद राज ठाकरे ने रद्द किया अयोध्या का दौरा, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने दी थी चुनौती। आजम खान की रिहाई पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। भारत में पिछले 24 घंटे में आए 2259 नए कोरोना के संक्रमण से 20 लोगों की हुई मौत, एक्टिव मामले घटकर हुए 15,000 के करीब। आईएएस पूजा सिंघल के केस को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर किया वार, कहा ऊपर से नीचे की ओर बह रही भ्रष्टाचार की गंगोत्री।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 जुलाई तक स्थगित की काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई। यासीन मलिक के सताए कश्मीर के लोगों ने सरकार से की अपील, कहा मलिक को फांसी हो ताकि दूसरों को भी मिले सबक। ओयो रूम्स अपने ग्राहकों को देगा 1 दिन का फ्री स्टे, जाने पूरी डिटेल्स। शिवसेना संजय राउत ने दी अहम जानकारी, कहा 15 जून को सैकड़ों शिव सैनिक जाएंगे अयोध्या, राम राज्य की ओर बढ़ेगा महाराष्ट्र का विकास रथ। मोटर इंश्योरेंस को लेकर इरडा ने दिया सख्त निर्देश, का हर लोक लुभावने ऑफर्स का नहीं किया जाएगा प्रचार। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अमृतसर पहुंचकर मिनी बस ऑपरेटरों की हड़ताल करवाई खत्म। पेगासस मामले में जांच कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया और समय, अब जुलाई में होगी अगली सुनवाई। उत्तर भारत में करवट लेगा मौसम, अगले 7 दिनों में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। यासीन मलिक की दोषी ठहराए जाने के बाद शहीद वायुसेना अधिकारी की पत्नी निर्मल खन्ना ने जताई खुशी, बताया 30 साल की लड़ाई। मदरसों को ग्रांट जारी नहीं किए जाने के ऐलान पर भड़के सांसद सफीफ उर रहमान, कहा मुस्लिमों को तालीम से वंचित करने के लिए चल रहा है प्रोपेगेंडा। शेयर बाजार में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 907 अंक चढ़ा, निफ्टी फिर 16,000 के पार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी पार्टी वर्करों को सलाह, अगले 25 सालों के लिए लक्ष्य हो, निर्धारित लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए करे काम। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की उम्मीद भरी नजरें भारत पर टिकी है और भारत की जनता का भरोसा भाजपा पर है। पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले 25 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी, साथ ही जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार काम करने पर जोर दिया, जो पार्टी को उम्मीद व भरोसे की नजर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया था और नई सरकार उस वक्त जवाबदेह थी। उन्होंने कहा आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश को कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में लोगों ने नया इतिहास लिखने का फैसला लिया। पाम ऑयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत, 23 मई से इंडोनेशिया शुरू कर रहा है निर्यात। जी हां, खुदरा महंगाई में अगले माह से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसकी मुख्य वजह है कि इंडोनेशिया 23 मई से फिर से पाम ऑयल का निर्यात शुरू करने जा रहा है। 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा रखी है। इससे भारत में पाम ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया था और उसका असर सभी खाद्य तेलों के दाम पर दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सूरजमुखी के तेल का आयात पहले से ही प्रभावित है, लेकिन अब इंडोनेशिया के इस फैसले से बड़ी राहत मिलने वाली है। मार्च की खुदरा महंगाई दर में खाद्य तेल के दाम में 18% और अप्रैल में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। भारत में खाद्य तेल की खपत 225 लाख टन की है, इसमें 80 लाख टन पाम ऑयल शामिल है। भारत सालाना 40 लाख टन आयात इंडोनेशिया से करता है। इंडोनेशिया 62% की हिस्सेदारी के साथ विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। इंडोनेशिया से पाम ऑयल का आयात फिर से शुरू होने से खाद्य तेल के साथ साबुन, शैम्पू, बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे एफएमसीजी सेक्टर की वस्तुओं की कीमतों में भी राहत मिल सकती है। इन सभी के उत्पादन में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के संबंध होंगे और मजबूत, जल्द दिया जा सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी संबंधी समझौते को अंतिम रूप। जी हां, भारत और ब्रिटेन उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों को संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस बाबत ब्रिटिश संसद को सूचित किया गया है कि ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री जेरेमी क्वीन ने कहा कि दोनों देशों की रक्षा अनुसंधान एजेंसियों के बीच समझौते पर सहमति को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इस तरह के समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच
बीच संयुक्त अनुसंधान और सह विकास कार्यक्रमों को शामिल करना और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। जेरेमी क्विन ने कहा कि ब्रिटेन की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच एक समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह ज्वाइंट रिसर्च को डिजाइन को डेवलपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी व सिस्टम के ज्वाइंट प्रोडक्शन के माध्यम से उन्नत सुरक्षा क्षमताओं को डिलीवर करने में मदद करेगा। अप्रैल में भारत की यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक नई और विस्तारित रक्षा सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भारत को अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने की अनुमति देंगे। दिल्ली एम्स में 300 रुपए तक की जांच अब होगी बिल्कुल फ्री, नहीं देना होगा कोई पैसा, जाने पूरी डिटेल। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने एक आधिकारिक आदेश के अनुसार रक्त परीक्षण और एक्सरे जैसी सभी नैदानिक प्रक्रियाओं को मुफ्त कर दिया। एम्स ने ऐसे सभी टेस्ट के पैसे नहीं लेने का आदेश दिया, जिसकी लागत 300 रुपए तक है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर DK शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरित को यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि अध्यक्ष एम्स तत्काल प्रभाव से एम्स अस्पताल और सभी केंद्रों में प्रति प्रक्रिया 300 रुपए तक की लागत वाली सभी जांच या प्रयोगशाला शुल्क को समाप्त करने की मंजूरी दे रही है। 300 रुपए तक के एम्स के अंदर CBC ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, किडनी और लीवर फंक्शन जैसी ब्लड जाँच फ्री होगी। वहीं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसे इन्वेस्टिगेशन भी मुफ्त किए जाएंगे। मरीजों को छोटी मोटी जाँच को लेकर पैसे जमा करने के लिए लंबी लाइन लगती थी। मरीज OPD में दिखाते थे, फिर जांच के लिए फॉर्म लेकर लाइन में लगते थे, फिर जांच की डेट मिलती थी। साधारण OPD के मरीजों को इलाज में 2 से 3 बार एम्स आना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह मांग की जा रही थी कि 500 रुपए तक की जांच फ्री कर दी जाए। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।